Hi everyone, we have moved in a new lecture and in this lecture we are going to discuss about the new topic with new ideas and many more different things, right? I hope in the previous classes you have enjoyed the lecture very well, right? And now you are in a position to move to the next lecture. देखो आज का ये जो टॉपिक है उस टॉपिक को और हर एक चीजों के बारे में समझने का प्रयास करते हैं, राइट? देखिए आपका टॉपिक है दैट इज द टाइप्स ऑफ फाइबर ऑफ हेयरी स्किन ऑफ सी। अब सीप के बॉडी के ऊपर कितने तरह का ये जो हेयर है हमारा, यानी कि जो फाइबर मिलेगा वो कितने तरह का होता है, इन्हीं सारी चीजों के बारे में डील करने वाले, राइट? तो बता रहा हूँ द हेयरी स्किन ऑफ सीप हैज टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स दैट फॉर्म इट्स फ्लीस और वूल कोट। जो सीप का हेयरी स्किन है, यानी कि जो सीप का ऊपर का जो स्किन है जिसके ऊपर बाल होते हैं, हेयरी स्किन का मतलब होता है वैसे स्किन जिसके ऊपर बाल है, राइट? तो जो हेयर प्रोड्यूस होगा, यानी कि जो हम हेयर प्राप्त कर सकते हैं, वो मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। हेयर दो तरह के मिलेंगे। सबसे पहला है द कोर्स बियर्ड हेयर और दूसरा है द फाइन सॉफ्टर हेयर। देखिए जो द कोर्स बियर्ड हेयर जो है ये थोड़ा सा कड़क होता है, मुलायम कम होता है, ठीक है? लेकिन जो द फाइन सॉफ्टर हेयर, पहले ही लिख दिया सॉफ्टर, यानी कि ये थोड़ा सा नरम मुलायम होता है, इसी से ऊल वगैरह से बनाए जाते हैं। लेकिन जो द कोर्स बियर्ड हेयर हो गया ये थोड़ा सा कड़ा है, इसीलिए इस प्रकार के जो फाइबर मिला इससे कारपेट वगैरह से, दरी वगैरह से बनाने के काम में इस्तेमाल कर लेते हैं, राइट? मुझे यकीन है कि अब चीजों को बेहतर से बेहतर तरीके से समझ पा रहे हो। तो समझ गया ना कि कितने तरह का है, और इतना ही नहीं बल्कि उसका क्या यूजेस है वो भी पता चल गया। और मुझे यकीन है कि यूजेस बताने के बाद आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो गया होगा, राइट? अब देखो नोट में मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगा है उसे समझाने का प्रयास किया हूँ, ठीक है? तो बता रहा हूँ द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट सीड फॉर ऑब्टेनिंग अ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स इन देयर ऑफ स्प्रिंग लाइक सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा और यहाँ पे सेलेक्टिव होगा, इलेक्टिव लिख दिया, यहाँ पे सेलेक्टिव ब्रीडिंग होगा। तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग एक टर्म है, सेलेक्टिव ब्रीडिंग। तो ये सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्या है, ये सिलेक्टिव ब्रीडिंग को समझ आ जाए, राइट? देखिए सबसे पहले जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में क्या करते हैं कि जो सीप का पेरेंट सीप हो गया, ठीक है, उसको ऐसा पेरेंट सीप को सिलेक्ट करते हैं, ऐसे ऐसे माता पिता को सिलेक्ट करते हैं हम लोग सीप में, ठीक है, जो जिसका जो बच्चा हो वो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का ऊल और फाइबर का निर्माण कर सके, ठीक है? तो इसको कहते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग, यानी कि हमने नस्ल को चुना और चुन करके बच्चे का निर्माण करवाया जो कि हमें बेहतर से बेहतर प्रकार का फाइबर को का निर्माण करेगा, यानी कि प्रोड्यूस करेगा, राइट? ऑब्वियसली यस। तो मुझे यकीन है डियर कि आप चीजों को समझे होंगे और वो भी बेहतर से बेहतर तरीके से समझा होगा, राइट? ऑब्वियसली यस। तो ठीक है, ये नोट वाला बात है, बट आगे बढ़ने से पहले इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख डालो, राइट? चलो लिख लिया, आगे बढ़ जाओ। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे नोट में फिर से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमने यहाँ लिखा है, तो आइए चलिए जानते हैं। बता रहा हूँ कि द नेचुरल कलर ऑफ वूल इज जनरली क्रीमी वाइट। जो वूल का नेचुरल कलर है, यानी कि जो प्रकृति के द्वारा दिया गया है वूल का कलर, वो कैसा है? वो क्रीमी वाइट, हल्का सा क्रीम में और क्रीम में थोड़ा सा वाइट कलर में, ठीक है? बट लेकिन सम ब्रीड्स ऑफ, लेकिन कुछ कुछ जो नस्ल होते हैं सीप का, ठीक है, वो प्रोड्यूस करता, निर्माण करता वूल हैविंग, वो ब्राउन कलर का भी वूल देता है और ब्लैक कलर का भी वूल का निर्माण कर देता है। ऐसे तो नेचुरली क्रीमी वाइट होता है, लेकिन कुछ कुछ ब्रीड्स ऐसे भी हैं जो ब्राउन कलर के ये हेयर होता है उसका और ब्लैक कलर के हेयर भी होता है उसका, राइट? इसीलिए हम लोग ब्राउन और ब्लैक कलर यानी कि दो कलर्स का जो वूल है, यानी कि जो फाइबर है वो प्राप्त कर सकते हैं। समझ गया कितने तरह का प्राप्त कर सकते हैं?
चलो जी ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। इसे देख लो, कुछ भी रह ना जाए। अगर अभी तक नहीं लिखा है तो इसे जल्दी से कंप्लीट करो लिख करके, ताकि और भी चीज़ों के बारे में मैं आपसे डील कर सकूँ, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर से नोट में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसे लिखना जरूरी था, इसलिए हमने लिखा है। देखो, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा हूँ नोट में। वूल इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम गोट हेयर। वूल जो है वो बकरी के हेयर से, बालों से भी हम लोग वूल प्राप्त कर सकते हैं। इसमें चिढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन नॉर्मल बकरी नहीं। देखो तो, एंगोरा वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एंगोरा गोट। एंगोरा गोट नाम है, बकरी का नाम है एंगोरा, एक ब्रीड है गोट का, एंगोरा गोट। ठीक है, जिससे हम लोग कौन सा वूल प्राप्त कर सकते हैं? एंगोरा वूल। एंगोरा गोट से एंगोरा वूल प्राप्त कर सकते हैं। व्हिच आर फाउंड इन, जो कहाँ है, जो कहाँ पाया जाता है एंगोरा गोट? तो हिली रीजन्स, पहाड़ी क्षेत्र में। लेकिन कहाँ? तो जम्मू एंड कश्मीर का जो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी इलाका है, वहाँ ये एंगोरा गोट पाया जाता है, जिसका ऊल जो है वो एंगोरा गोट के नाम से, एंगोरा ऊल के नाम से फेमस है, प्रसिद्ध है, राइट। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए और कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट लगा मुझे, इसीलिए मैंने आपको से ये लिखा दिया। समझ गया, जानकारी भी आपको बढ़ जाए, ताकि इसीलिए लिखा दिया। नीट में भी जानना होगा। नेक्स्ट है, कश्मीरी गोट हैज सॉफ्ट हेयर। जो कश्मीरी गोट होते हैं उसका जो हेयर होता है, बाल होता है, वो नरम मुलायम सॉफ्ट होता है। नेक्स्ट है, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट। इट इज वोवन इनटू फाइन सॉल्स कॉल्ड पैशमीना सॉल्स। इसका जो जो सॉफ्ट हेयर जो हमने प्राप्त किया, तो इसका जो फाइबर्स है वो इस्तेमाल हो जाता है सॉल्स वगैरह सब बनाने के लिए। ठंडक के दिन में सॉल वगैरह सब नहीं ओढ़ते हैं, उसी में। लेकिन उस साल का नाम है पैशमीना सॉल्स। ठीक है, तो याद रखें, पैशमीना सॉल्स जो है वो कश्मीरी गोट के सॉफ्ट हेयर से बनाया जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट नोट देखते हैं, बट नेक्स्ट नोट देखने से पहले अगर इसे नहीं लिखे हो तो इसे लिख लीजिए। इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट। आप चाहो और आप इसे लिख डालो, है कि नहीं। चलिए, वेरी गुड, वेरी नाइस। लिख लिया ना, बहुत अच्छे। नेक्स्ट पॉइंट, याक्स हैव थिक एंड लॉन्ग हेयर ऑन देयर बॉडी। याक के जो शरीर पर जो हेयर पाए जाते हैं वो हल्का सा मोटा रहता है और पतला और लंबा सा रहता है। मोटा और पतला नहीं रहता है, सिर्फ और सिर्फ मोटा रहता है। और थिक का मतलब है मोटा, और मोटा और लंबा रहता है। समझ गया, ये हेयर है जो किसके शरीर पर होता है? याक। याक का हिंदी में होगा पहाड़ी साढ़। ठीक है, अंदर बॉडी। विच यील्ड वूल, जो कि वूल का निर्माण करता है, वूल प्रोड्यूस करने में सक्षम है ये याक। ठीक है, याक वूल इज कॉमन इन हिली रीजन्स। याक वूल जो है वो कहाँ देखने के लिए हमें मिल सकता है? तो हिली रीजन्स, पहाड़ी क्षेत्रों में, ऑफ तिब्बत एंड लद्दाख। तो पहाड़ी क्षेत्र तिब्बत का और लद्दाख का जहाँ पे याक पाए जाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग याक का ऊल आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और मिल भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। नेक्स्ट है नोट में, द हेयर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स आर ऑल्सो यूज्ड एज वूल। जो कैमल्स, कैमल्स का हिंदी मीनिंग क्या हुआ? क्या हुआ, क्या हुआ? ऊंट, ऊंट, हाँ। जो कैमल्स का हिंदी मीनिंग हुआ है ऊंट, और ऊंट के शरीर पर भी जो हेयर पाए जाते हैं उसका भी हम लोग ऊल प्राप्त कर सकते हैं और उससे भी ऊल बनाया जा सकता है, राइट। तो समझ गया ना। तो मुझे यकीन है कि इतने सभी चीजों को आप समझे होंगे और इसे तुमने नोट भी किया होगा। तो आपको करना क्या है? तो आपको भी इसे नोट करना है अपने कॉपी में, राइट। तो चलो इसे लिख लो, कुछ भी रह ना जाए, है कि नहीं। चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। देखो, एक नोट में कुछ और भी बातें मैंने लिखाया है, इसे समझने का प्रयास किया जाए, राइट। देखो, द एनिमल्स कॉल्ड लैमा एंड अल्पाका। जो जानवर हमने बताया था आपको कि जो फाइबर्स दे सकता है, उसमें से लैमा और अल्पाका का भी नाम था, राइट। तो जो लैमा और अल्पाका हो गया, विच आर फाउंड इन साउथ अमेरिका, जो साउथ अमेरिका में पाया जाता है लैमा एंड अल्पाका, हैव हेयर ऑन देयर बॉडी विच आर प्रोसेस्ड टू यील्ड वुल। उसके शरीर पर भी हेयर होते हैं और उसको अच्छे तरीके से प्रोसेस करके, बहुत सारे प्रक्रिया से गुजार करके हम लोग जो है वो उसका हेयर का ऊल तैयार कर लेते हैं, यानी कि ऊल प्राप्त कर सकते हैं, राइट। तो याद रखिएगा, लैमा और अल्पाका जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो साउथ अमेरिका में पाया जाता है। समझ गया, खास है, ऐसा वैसा नहीं है, राइट। चलिए, ये चीज तो हो गई।
चलो, इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख डालो, है कि नहीं? बस बहुत कम पॉइंट है, तुरंत लिखा जाएगा, देखते ही देखते लिख लो, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो आपका चैप्टर है वो 50% तो तकरीबन खत्म ही हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना तुमने, 50% जो चैप्टर है वो खत्म होने के कगार पर है। क्वेश्चन आंसर अगर छोड़ दें, सिर्फ टॉपिक के पढ़ाई के बारे में बात करें तो लगभग 50%, आई मीन टू से 45% जो है वो खत्म हो चुका है, राइट। अब यहाँ से जो आपका चैप्टर है वो टर्निंग मोड़ ले लेता है, एक नया मोड़ ले लेता है, राइट। बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। प्रोडक्शन ऑफ वूल, ये जो वूल वूल बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, वूल मीन्स उल्लू नहीं, ठीक है। तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि वूल जो है वो एक फाइबर है, और इस वूल नाम के फाइबर को कैसे प्रोड्यूस कर सकता है, इसको बनाते कैसे हैं? कोई प्रक्रिया है बनाने का क्या? तो हाँ है ना, तो है तो बताइए, तो मैं बताने के लिए ही तो हूँ, काहे चिंता कर रहे हो, काहे मरे जा रहे हो? तो बता रहा हूँ, इसको समझेंगे, प्रोडक्शन ऑफ वूल को दो तरीकों से हम लोग समझ लेंगे, राइट। सबसे पहले रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ सीप। एक बात बताओ जी, तुम्हारे पास सीप ही नहीं रहेगा, वो जानवर ही नहीं रहेगा जिससे हम लोग फाइबर मिलेगा, तो वूल कैसे प्राप्त होगा? तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ सीप के बारे में, कि सीप को कैसे लालन पोषण किया जाता है और कैसे उसका नस्ल को पैदा किया जाता है। तो इस चीज को हम लोग जो है वो सर्वप्रथम समझने का प्रयास करेंगे, राइट, ऑब्वियसली यस। फिर दूसरा में है कि हाउ वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम सीप। फिर जानेंगे कि वूल जो है वो किस प्रकार से और कैसे प्राप्त किया जाता है, राइट, ऑब्वियसली यस। तो मुझे यकीन है कि तुम समझ पा रहे हो और सीख पा रहे हो, राइट। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ सीप, ये सीप को कैसे रियरिंग किया जाए और ब्रीडिंग किया जाए। रियरिंग का मतलब हुआ लालन पोषण करना, और ब्रीडिंग का मतलब हुआ उसका नस्ल को आगे बढ़ावा देना, राइट। चलिए, तो बता रहा हूँ कि रियरिंग ऑफ सीप मीन्स टू लुक आफ्टर द सीप बाय प्रोवाइडिंग देम फूड, शेल्टर, हेल्थ केयर। देखो, रियरिंग का मतलब क्या हुआ? रियरिंग का मतलब, रियरिंग का हिंदी मीनिंग तो बोल दिया लालन पोषण, लेकिन इसका कोई डेफिनेशन पूछ दे तो ये बता दीजिएगा, ठीक है। रियरिंग मीन्स हुआ कि जो सीप है, सीप का रियरिंग कर रहे हैं, मतलब सीप को अच्छी तरीके से देखभाल करेंगे, उसका उसका स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे, उसको प्रॉपर हाइजीन प्रोवाइड करेंगे, उसको देखेंगे कि साफ सफाई है ना, साफ सुथरा है ना, उसके शरीर पर कहीं धूल कण मिट्टी वगैरह सब तो नहीं बैठा हुआ है, कोई बीमारी तो नहीं है। तो प्रॉपर एक वेटनरी डॉक्टर से हम लोग उसको चेकअप करवाएंगे एज एज नीडेड और टाइम टू टाइम, ठीक है। समय से समय हम लोग जो है वो उसको प्रॉपर हेल्थ का चेकअप करवाएंगे और उसको न्यूट्रिशंस देंगे, ताकि उसका शरीर पर अच्छे से ऊल जो है वो प्रोड्यूस हो सके। खाएगा पिएगा तभी तो उसका ओवरऑल बॉडी ग्रो करेगा, राइट। तो इन सभी चीजों का ख्याल रखना सीप को, यही होता है रियरिंग का मतलब, रियरिंग ऑफ सीप। समझ गया? चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट समझते हैं, द प्रोसेस हु लुक आफ्टर द सीप आर कॉल्ड शेफर्ड्स। और ऐसा कोई भी व्यक्ति जो सीप का देखभाल करता हो, सीप को पालता हो, सीप को अच्छे से नहलाता हो, भोजन प्रोवाइड करता हो, उसका स्वास्थ्य का ख्याल रखता हो, तो इन सभी चीजों का ख्याल रखे, वैसे व्यक्ति को सेफर्ड्स कहते हैं, सेफर्ड्स। और इन शॉर्ट में बताएं तो शेफर्ड्स उसको कहेंगे जो सीप को का पालता हो और देखभाल करता हो, तो वैसे व्यक्ति को शेफर्ड्स कहते हैं। समझ गया शेफर्ड्स का डेफिनेशन? तो याद रखिए, एक नंबर ऑब्जेक्टिव में आपका स्कूल का एग्जामिनेशन में भी पूछ सकता है। मैं तो नहीं पढ़ा रहा आपके स्कूल में, शायद शायद मे बी, आई विल ट्राई नेक्स्ट टाइम। एनी हाउ, मैं मजाक कर रहा हूँ। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है, महसूस हो रहा है कि हो सकता है एक नंबर ऑब्जेक्टिव में आपका स्कूल में पूछ दिया जाए। तो कैसे बताओगे? तो यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ मैं, तो बता देना, है कि नहीं? समझ गए? चलिए, नेक्स्ट समझने का प्रयास करते हैं, सीप और हर्बीवोरस। सीप जो है वो हर्बीवोरस है, ये मीट मछली से कोई लेना देना नहीं है इसको, केवल पत्ते खाएगा और शाकाहारी चीजों का ही इस्तेमाल करेगा। एंड प्रीफर टू ईट, और इसीलिए जो है वो क्या खाना पसंद करता है, तो ग्रास एंड लीव्स, ये घास को और हरी भरी पत्तियां को खाना पसंद करती है ये सीप, राइट। नेक्स्ट है
शीप ऑल्सो फीड मिक्सचर ऑफ पल्स। शीप जो है, फीड का मतलब हुआ कि खा लेगा, तो सीड शीप शीप क्या और खा सकता है, तो वो दाल खा सकता है, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स, मिनरल्स एक्सेट्रा। तो इतना सारा जो चीजें है वो शीप जो है वो खा सकता है, ये हरी भरी पत्तियां और घास के अलावा, राइट। आगे बढ़ने से पहले इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो, राइट। चलिए इसे लिख लीजिए, कुछ भी रह ना जाए, है कि नहीं। चलो लिख लिया, वेरी गुड। अब देखो आगे बढ़ते हैं। इन विंटर, अगर ठंडी के मौसम की मैं बातें करूं, तो सीप आर केप्ट इंडोर। सीप को जो है वो हम लोग सीप को जो है वो हम लोग इंडोर्स रखते हैं, यानी कि घरों में रखते हैं ताकि इसे ठंड न लग जाए। एंड फीड ऑन लीव्स, और केवल पत्तियां देते हैं, ग्रेन्स वगैरह सब देते हैं, और ड्राई फॉडर भी देते हैं। ड्राई फॉडर का मतलब वही भोजन। ड्राई फॉडर मीन्स जैसे हो गया सूखा भोजन, जैसे में पल्स वगैरह सब दे देंगे, कॉर्न ज्वार वगैरह सब दे देंगे, तो सब के सब सूखा भोजन से, राइट। नेक्स्ट समझते हैं। The breeding of sheep is done to obtain such breeds of sheep which yield good quality of wool in large quantity। देखिए सीप का ब्रीडिंग इसलिए किया जाता है ताकि जो नया उसका बच्चा जन्म ले वो मुझे हाई क्वालिटी का ऊल प्रोड्यूस करे, यानी कि हाई क्वालिटी का ऊल का निर्माण करे, वो सबसे ज्यादा ऊल का प्रोडक्शन करे, वो सबसे ज्यादा ऊल प्रोड्यूस करे, निर्माण करे। समझ गए, इसीलिए ब्रीड करवाया जाता है, इसीलिए ब्रीडिंग करवाया जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट लाइन समझते हैं। ओन्स द रियर रियर्ड शीप हैव डेवलप्ड ए थिक कोट ऑफ हेयर। एक बार जो शीप है वो अपने बॉडी पर मोटा सा बालों का लेयर जो है वो डेवलप कर लिया, ग्रोथ कर लिया है, ठीक है। द हेयर इज कट, तब उसका जो बाल है उस बाल को काट लिया जाता है, ऑफ गेटिंग वूल। वूल प्राप्त करने के लिए जो सीप का हेयर है वो काट लेंगे, अगर अच्छे तरीके से उसका बाल बड़ा बड़ा हो गया है तो। लेकिन उसका बाल हम लोगों का जैसा नहीं काटा जाएगा कि नौवा गया और कैंची मारा और ऐसे ऐसे कभी अंदर से काट रहा है, कभी अंदर से एकदम पूरा एकदम साफट कर देना। एक पतला सा चदरा स्किन का, उसके सारा एकदम पूरा बाल ऐसे सहेत एकदम प्राप्त कर लेंगे, एक लेयर में ऐसे प्राप्त कर लेंगे खोखला की तरह, उसके बॉडी से ऐसे उखाड़ लेंगे, एकदम काटेंगे ऐसे ऐसे नहीं, ठीक है। समझ गए, इस प्रकार से जो प्राप्त किया हमने हेयर सीप के बॉडी से या फिर गोट के बकरी से, बकरी के बॉडी से, तो उसे हम लोग फ्लीस कहते हैं। इस तरह से जो प्राप्त करेंगे, एक स्किन एक लेयर के साथ हम लोग उसका हेयर को रिमूव कर लेते हैं उसके बॉडी से। मशीन वगैरह सब रहता है उखाड़ लेता है, नहीं तो फिर अपने हाथ से ही कर लिया जाता है, राइट। चलो इसे लिख लीजिए भाई बहुत अच्छे तरीके से, कुछ भी छूट ना जाए, राइट। इसे लिखो ताकि तभी तो मैं आगे वाली बातें करूंगा, बहुत सारी बातें मैं आपसे जैसे करते रहता हूँ। इसे लिखोगे नहीं तो फिर आगे कैसे बढ़ूंगा, राइट। चलिए इसे नोट कीजिए, मुझे यकीन है कि आपने इसे नोट किया होगा और अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ, राइट। चलिए वेरी गुड। अब देखो और भी चीजों के बारे में हम लोग जो है वो समझते हैं। द कट ऑफ wool coat of a sheep along with a thin layer of skin is called फ्लीस। देखिए फ्लीस का भी टर्म जो है वो पिछले लेक्चर में यूज किया, लेकिन आज के इस लेक्चर में जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। फ्लीस का मतलब, फ्लीस का मतलब हुआ कि जो सीप का जो बाल है उसको काटेंगे, लेकिन उसका एक पतला सा स्किन स्किन के साथ उसका हेयर को एकदम पूरा एक के लेयर में, एक के छट्टा में उखाड़ लेंगे, काट लेंगे, तब उसको फ्लीस बोलते हैं। समझ गया, जैसे कि तुम देख रहे हो ये ऊल का जो है वो मूड़ी हो गया, मुंह हो गया, ठीक है। अब इसको जो है वो पूरा एकदम एक लेयर से देख रहे हो पूरा रिमूव कर रहा है, एक लाइन में रिमूव कर रहा है, ऐसे ऐसे कहीं चीज नहीं है, काट नहीं रहा है। देखो एकदम पूरा लाल कर दिया इसका बॉडी को, एकदम पूरा उखाड़ रहा है, एकदम ब्लेड मार कर एकदम तारे से ऐसे उखाड़ रहा है, ठीक है। तो ये जो प्राप्त कर रहे हैं ये सब ये फ्लिस है। समझ गए। नेक्स्ट है, द फ्लीस कंसिस्ट ऑफ सॉफ्ट वुलन फाइबर्स। जो फ्लीस है वो वूल का एकदम पूरा सॉफ्ट हेयर रहता है,
राइट। नेक्स्ट है द फ्लीस ऑफ सीप इज यूजुअली केप्ट इन वन पीस। जो सीप का जो फ्लीस है उसको एक ही पीस में रखते हैं, टुकड़ों में नहीं बांटते हैं। इसीलिए यहाँ पे पहले बता दिए थे और यहाँ पे भी बताया कि एक के पीस में उसको रखेंगे, इसीलिए अलगांठे जिसे बोलते हैं, अलगांठे इसके बॉडी से पूरा हेयर को निकाल लेंगे, कहीं पे काटेंगे नहीं, कहीं पे कुछ नहीं करेंगे, हम पूरा समेत उसका स्किन के समेत। अरे नहीं यार, ऊपर वाला चमड़ा थोड़ी निकालेंगे, उसका खून निकल जाएगा ना। एक पतला सा लेयर होता है फिर बाल के नीचे, उसको समेट के निकाल लेते हैं, फिर बाद में वो ग्रो कर जाता है। ठीक है। चलो, इफ यू वांट देन यू कैन राइट इट। ये फिगर नहीं बनाना है, ये सिर्फ देखने के लिए था। ऊपर वाला जो मटेरियल्स है उसको लिख लीजिए आप लोग। राइट। चलो, तो इसे लिखो और इसको कंप्लीट कीजिए ताकि और भी चीज़ों के बारे में आपसे डील कर सकता हूँ और भी चीज़ों के बारे में आपसे सिखा सकता हूँ। राइट। चलो, इसे लिख लिया, आगे बढ़ जाए। लिख लिया, आगे बढ़ जाता है। वेरी गुड। अब चलिए, इफ यू वांट देन यू कैन राइट इट। अब ये नेक्स्ट पेज है और आप चाहो और आप इसे लिख डालो, है कि नहीं। चलिए, वेरी गुड, वेरी नाइस। लिख रहे हो, लिख लिया हो। चलिए, अब दूसरा चीज आता है, ऊल जो है वो कैसे ब्रीड किया गया है, कैसे उसका ख्याल रखा गया, देखभाल किया गया है, ये तो हम लोग समझ गए। बट अब हम लोग समझेंगे कि हाउ ऊल इज ऑब्टेन फ्रॉम सीप। अब हम लोग समझते हैं कि जो ऊल है वो सीप से कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हाउ हाउ कैन बी ऑब्टेन ऊल फ्रॉम सीप। तो बहुत सारा प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से हमें गुजरनी ही पड़ेगी ऊल प्राप्त करना है तो चलिए जानते हैं। देखिए, लिखा हूँ कि ऊल इज ऑब्टेन फ्रॉम द सीप बाय ए लॉन्ग प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। ऊल प्राप्त करते हैं हम लोग सीप से ऊल प्राप्त करने के लिए हमें एक लंबा प्रक्रिया से, एक लंबे दौर से गुजरना पड़ता है, जिसमें से कुछ स्टेप्स हैं जिससे होकर के हमें गुजरनी पड़ती है। तो निम्नलिखित स्टेप से होकर के गुजरेंगे तब जाकर के हमें जो है वो ऊल मिलता है, ऊल का जो है वो हमें हमें प्राप्ति होती है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सीयरिंग करते हैं, फिर जाकर के स्कोरिंग करते हैं, फिर जाकर के सॉर्टिंग करते हैं, और फिर हम लोग डाइंग करेंगे, फिर हम लोग कॉम्बिंग करेंगे, और नेक्स्ट हम लोग स्पिनिंग करते हैं। तो ये टोटल का टोटल 6 गो स्टेप्स है और 6 ठो प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया से होकर के गुजर जाएंगे तब जाके हमें ऊल प्राप्त होता है। राइट। समझ गया कि ऊल हमें कैसे मिलता है और कैसे प्राप्त होता है भी किसी को कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक लगी समझने में दिक्कत है, जरा सा भी नहीं कष्ट हुआ होगा, आप मेरी बातों को अच्छे से सुन रहे हो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मुझे यकीन है। राइट। चलिए, वेरी गुड। तो सबसे पहला को समझते हैं, और ये जो छठा का छठा पॉइंट है वो इन छठों पॉइंट को और 6 स्टेप्स को वन बाय वन करके हम लोग जो है वो डिटेल में समझेंगे और उसका डिफिनेशंस को भी हम लोग सीखेंगे। समझ गए। तो सबसे पहले सीरिंग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। बता रहा हूँ कि द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हेयर और कटिंग ऑफ हेयर फ्रॉम द बॉडी ऑफ ए sheep इन द फॉर्म ऑफ fleece इज कॉल्ड shearing। देखिए, सबसे पहले तो शेयरिंग करेंगे, और शेयरिंग का डिफिनेशन क्या हुआ जो अभी भी हमने पढ़ा। अब समझते हैं शेयरिंग क्या है। तो जो प्रक्रिया से हम लोग जो है वो सीप के बॉडी से फ्लीस प्राप्त किया और उसका पूरे के पूरे हेयर को निकाल दिया एक पतला सा स्किन के साथ, जिसे हमने फ्लीस कहा है। तो जो फ्लीस को प्राप्त करने का जो प्रक्रिया हुआ उसे हम लोग शेयरिंग बोल दिए। ठीक है। और इन शॉर्ट में बोले तो शेयरिंग प्रक्रिया जो है वो सीप का बाल को काट लेंगे और काट के हमें जो फाइबर्स मिलेगा, इसी प्रक्रिया को शेयरिंग बोलते हैं, और सीप के बालों को काटना ही शेयरिंग कहलाता है। राइट। और भी शेयरिंग के बारे में कुछ मैंने एक्स्ट्रा जानकारी देने का प्रयास किया, उसे देखते हैं। बता रहा हूँ कि द हेयरी स्किन ऑफ सीप इज रिमूव इन वन पीस। जो पतला सा हेयरी स्किन हुआ सीप का वो एक लेयर में एक एलगंठे निकाला जाता है, टूटना नहीं चाहिए। एंड इट इज कॉल्ड फ्लिस, और जिसे हम लोग फ्लिस बोलते हैं और फ्लिस का नाम दिए हैं। राइट। टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग उसी प्रकार से निकालते ही हैं। ठीक है। चलिए, उसको हमने फ्लिस बोला है, फ्लिस क्या होता है वो भी बता दिया फिर से। अब बता रहा हूँ, तो शेयरिंग का जो फिगर था पिछले पेज पे वही था शेयरिंग का फिगर। ठीक है। आगे बता रहा हूँ कि shearing does not hurt the sheep because the uppermost layer of the
स्किन ऑफ शीप इज डेड। अब कोई लड़का सोचेगा कि सर पूरे के पूरे स्किन के साथ निकाल रहे हैं, अरे बाप रे वो तो कराही के मर जाएगा शीप। अरे नहीं जी, जो सीरिंग हमने प्रक्रिया किया इससे जो शीप है वो हर्ट नहीं होगा, इससे उसको किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं होगा डियर, क्योंकि जो उसका जो स्किन है वो डेड है, मरा हुआ। अब हमारा कोई बाल एक बार ना 10 बार ना खचा 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 काट देगा, हमें कोई दर्द होगा, कोई तकलीफ होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, राइट। अब हमारा कोई नाखून काट दे, हमें कोई दर्द होगा, कोई तकलीफ होगा? नहीं होगा। उसी प्रकार से डियर इसका भी वही हाल है। ऊपर का जो स्किन होता है पतला सा, वो बहुत ही ज्यादा डेड है, मरा हुआ है, इसीलिए उस स्किन के साथ हम लोग अलगंठे उसको हेयर को निकाल लेते हैं। समझ गए? तो शेयरिंग के बारे में जितना भी मैंने बताया, मुझे यकीन है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा, राइट। तो आप लोग क्या करो, आप लोग इसे नोट कर लो और अच्छे तरीके से इसे लिख लीजिए, राइट, ताकि और भी बातों को मैं आपके साथ बता सकूं और मैं शेयर कर सकता हूं, राइट। चलिए इसे लिख लीजिए। लिख लिया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज में मूव कर जाए। बोलो जल्दी से, आगे बढ़ता हूँ। चलो जी, दूसरा है दैट इज द स्कोरिंग। तो स्कोरिंग प्रक्रिया क्या हुआ, अब स्कोरिंग को समझते हैं। बता रहा हूँ कि द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग द फ्लीस और कट हेयर ऑफ sheep that removes dust, dirt or dried sweat and grease is called scoring। देखो जो स्कोरिंग, अब चूंकि हमने फ्लीस प्राप्त किया है, भेड़ जो है, सीप जो है, वो क्या होता है इधर उधर वो भागते रहती है, कहीं मिला मिट्टी वगैरह सब ठंडा समझ के बैठ गया, उसको ठंडा महसूस होगा, राहत महसूस होगा, राइट। तो देखिए होता क्या है, होता है कि उसका जो हेयर है वो गंदा हो गया होगा और बहुत सारा चीज जो है वो चिपका हुआ होगा, तो उसको हम लोग धोएंगे और धो करके एक क्लीन कर देंगे उसका बाल को। इसी प्रक्रिया को हम लोग स्कोरिंग बोलते हैं। तो सीप का बालों को धोना, इसे हम लोग स्कोरिंग करते हैं। बालों का नहीं, उसका बॉडी पर है तब नहीं, बल्कि काटा हुआ बालों को धोएंगे हम लोग, ठीक है ना। फ्लीस को हम लोग धोएंगे ताकि एकदम क्लीन चिकना सा मुझे मिल सके, क्लियर मिल सके, कोई भी डार्ट गंदगी नहीं। तो उसको स्कोरिंग बोलते हैं। समझ गया स्कोरिंग क्या होता है? कोई तकलीफ है? नहीं है? आगे बढ़ जाना, चलो बढ़ जाते हैं। अरे इधर कहाँ भाग गए सर, पढ़ाइए। आगे बढ़ता हूँ। इट मेक्स द फ्लीस क्लीन। देखिए स्कोरिंग जो तुमने किया, ये फ्लीस को साफ सुथरा कर देता है, एकदम पूरा चकाचक नया जैसा। हाँ। तीसरा है सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग क्या हुआ इसे हम लोग समझते हैं, राइट। बता रहा हूँ, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द फ्लीस ऑफ ए sheep in sections according to the quality of woolen fiber such as fine, coarse, long, short, etc. is called sorting। पहला ही लिखा हुआ सॉर्टिंग, सॉर्टिंग का मतलब एकदम छोटा वगैरह सब, ठीक। तो सॉर्टिंग का मतलब होता है सेपरेशन, अलग कर देना, ठीक है। तो सॉर्टिंग प्रक्रिया क्या हुआ सर, इसे समझाइए। तो उसको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ सर कि जो हमने फिलिस प्राप्त किया है, हो सकता है कि कुछ कुछ जो हेयर होंगे वो कहीं कहीं पर ज्यादा घुंघराल होगा, होता ना, कहीं कहीं पे हमारे हमारे बाल में, अपने के बाल में, किसी के बाल में भौरे वगैरह से नहीं होता है, तो वहाँ पे बाल ज्यादा ऐंठा हुआ रहता है, होता है ना घुंघराल वगैरह सब, राइट। और कहीं कहीं पे बाल लंबा होता है, जैसे आप लोग आगे का बाल लंबा रखता है, क्योंकि पीछे का बाल लंबा रखता है, इस प्रकार से, राइट। और मेरा तो क्या ही कहना है कि नहीं। तो बस मैं आपसे ये बता रहा हूँ, मैं मजाक कर रहा था, अब आते हैं पॉइंट पे, ये सॉर्टिंग का मतलब क्या हुआ। देखिए सॉर्टिंग का मतलब होता है जी कि जो हमने फ्लीस प्राप्त किया, जो हेयर प्राप्त किया सीप का, वो हो सकता है कहीं पे छोटा हो, कहीं पे बड़ा हो, कहीं पे घुंघराल हो। तो उसके क्वालिटी के आधार पर कौन बाल लंबा है, कौन बाल छोटा है, और कौन सा बाल ज्यादा स्ट्रेट है, कौन कहाँ का बाल नरम मुलायम है, कहाँ का बाल थोड़ा सा हार्ड है, ये जो चीजें हमने नोटिस किया, इसके आधार पर बालों को अब अलग करेंगे, अलग करेंगे काट पीट के, ठीक है। कैसे हो, लेकिन अब अलग कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, जुदा कर देंगे एक दूसरे से। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग सॉर्टिंग बोलते हैं। समझ गए सॉर्टिंग क्या होता है? चलिए आगे बढ़ने से पहले, इफ यू वांट देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख डालो, है कि नहीं। चलिए लिख लिया, बहुत अच्छे। सॉर्टिंग कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है डाइंग। अब देखो, द नेचुरल फ्लीस और हेयर ऑफ शीप गोट्स इज व्हाइट, ब्राउन और ब्लैक इन कलर। अब चूंकि नेचुरल जो फ्लीस हुआ, नेचुरल जो हेयर है शीप का, वो या तो व्हाइट उजला कलर में हो मिलता है, या फिर ब्राउन कलर में, या फिर ब्लैक कलर में मिलता है हमको, ठीक है।
The white woolen fibers obtained by sorting can be dyed in different colors. जो सफेद कलर का जो हमें ये फाइबर्स मिला, ये ऊल मिला सीप से, उसको हम लोग अलग अलग कलर में डाइड कर सकते हैं, रंग सकते हैं। लेकिन जो ब्राउन कलर का फ्लीस मिला है, हेयर मिला है और ब्लैक कलर का मिला, इसे हम लोग अलग अलग कलर में रंग नहीं सकते हैं। समझ गया ना? तो यही चीज तो मैं सिखाना था। डाइंग का मतलब बोलना रंगना, कलर करना। तो जो हमें मिला वो ये वूल फाइबर्स, वो हो सकता है व्हाइट कलर में, लेकिन हमें तो लाल, पीयर, हरियर, ब्लू, नीला, स्काई कलर, बैगनी कलर, पिंक कलर, ओ माय गॉड, डिफरेंट कलर्स का पहनने का आदत है। तो कैसे मिलेगा? तो उसको रंगेंगे, कलर करेंगे तभी ना मिलेगा। तो वही होता है डाइंग करना। वूल का कैसे प्रोडक्शन होता है, कैसे हम लोग क्लॉथ वगैरह बनाते हैं, हर एक चीज देख रहे हैं। तो इसको रंगते हैं, डाइंग करते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ जाना, बोलिए इसे कंप्लीट कर लो, कुछ भी रह ना जाए। एक बार फिर से मैं बोलता हूँ, इसे नोट कीजिए और इसको लिख लीजिए, ताकि कुछ और भी बातें जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट समझने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है कॉम्बिंग। देखिए इट इज, यहाँ पे इट इज होगा, ठीक है। इट इज लिख लेना। इट इज ए मेथड टू प्रिपेयर वुलन फाइबर्स फॉर स्पिनिंग yarn. दिस इज डन बाय यूजिंग combs having metal teeth. एक मशीन रहता है, उसमें मेटल के दांत वगैरह सब लंबे लंबे रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं जी, कि इसी मशीन का इस्तेमाल करके जो हमारे पास वूल है उसको कॉम्ब करते हैं, उसका उसको जैसे हम लोग कैसे बाल झाड़ करके बाल को सीधा करते हैं, है कि ना, उसी प्रकार से उसका जो हेयर है उसको सीधा किया जाता है, स्ट्रेट किया जाता है। घुंघराल रहता है पहले से, लेकिन उसको स्ट्रेट किया जाता है। उसी को हम लोग कॉम्बिंग बोलते हैं, कंघी के इस्तेमाल करके, कंघी की तरह मारना, इसीलिए कॉम्बिंग लिख दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इट स्ट्रेंथेंस द इंटेंजेंट वुलन फाइबर्स। देखो जो कॉम्बिंग है वो क्या करता है कि जो उलझा पुलझा सा बाल है वूल सीप का, उसको स्ट्रेट कर देता है, एकदम पूरा सीधा कर देता है, खड़ा हुआ उलझा पुलझा। इंटेंजेंट का हिंदी में होगा उलझा पुलझा। जैसे कैसे पतंग वगैरह से धागा कैसे खींचते उलझ पुलझ जाता है, तो उसको जो है वो सीधा कर देता है कॉम्बिंग की मदद से। समझ गए? अब लास्ट है the short woolen fibers are spun into fine yarn and then woven on a loom to make woolen cloth like shawls etc. देखिए जो शॉर्ट वुलन फाइबर्स जो हम लोगों ने प्राप्त किया है, फाइबर्स को बहुत सारे प्रक्रिया से गुजार करके जो ऊल हमने प्राप्त कर लिया है, अब इसको हम लोग जो है वो एक मशीन में स्पन करते हैं। स्पन का मतलब वो घुमाते हैं, धागे वगैरह सब का निर्माण करते हैं, और फिर जो है वो हम लोग बहुत सारे क्लॉथ्स का निर्माण करते हैं। जैसे ना शाल वगैरह सब हो गए, जो ठंडे के दिन में ओढ़ते हैं जी, बूढ़े वगैरह, बूढ़े बाबा लोग ज्यादा शाल वगैरह सब का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो जो शाल का इस्तेमाल करते हैं, फिर आप बनाने के लिए जो ऊल है वो तैयार है, वो रेडी है, आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ना होगी, राइट। तो हमने जो है वो कंप्लीट कर लिया है प्रोडक्शन ऑफ वूल। वूल का प्रोडक्शन कैसे करेंगे और इतने नहीं कपड़े कैसे बनते हैं, तो यहाँ तक लगी समझने के बाद कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा, राइट। चलो इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख डालो, है कि नहीं। मैं आपके स्क्रीन से साइड हट गया हूँ बिल्कुल भी, और आप इसे अच्छे तरीके से इसे लिख लीजिए अपने कॉपी में, राइट, कुछ भी रह ना जाए। अब नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्यूपेशनल हजार्ड। ऑक्यूपेशनल हजार्ड का मतलब हुआ कि अगर हम लोग जो है वो वूल को प्रोड्यूस करते हैं, वूल से कपड़े वगैरह सब बनाते हैं, तो इसको में ऑक्यूपेशनल हजार्ड क्या हो सकता है, यानी कि इसको में क्या तकलीफ, क्या परेशानियां है, क्या खतरा है इस प्रकार का काम करने का, इसे समझने का प्रयास किया जाए, राइट। तो आइए चलिए समझते हैं। बता रहा हूँ, wool industry is an important source of livelihood for many people in our country. हमारे कंट्री में, ठीक है, भारत देश में, मैं भारत देश से बिलोंग करता हूँ। आई एम एन इंडियन, मैं एक भारतीय हूँ, ठीक है, और मुझे गर्व है, ठीक है। तो मैं आपसे ये बता रहा हूँ डियर, यानी हो मैं मजाक कर रहा हूँ, यानी हो मैं फिर से मजाक कर रहा हूँ,
यानी आप फिर भी मजाक कर। तो मैं आपसे ये बता रहा हूँ ये कि वूल इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही अच्छा सा इम्पोर्टेंट सोर्स है, ठीक है। किस चीज़ का? तो अपना रोजी रोटी चलाने का, अपना जीविका चलाने का, और बहुत सारे लोग जो हैं वो वूल इंडस्ट्री में काम भी करते हैं अपना जीविका चलाने के लिए, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, द यहाँ पे पी होगा, पीईओ पीपल होगा, ठीक है। द पीपल हु डू द जॉब ऑफ सॉर्टिंग और सेपरेटिंग द फ्लीस ऑफ सीड into fibers of different quantities are called sorters, ठीक है। देखिए सॉर्टर्स क्या हुआ, सॉर्टर्स क्या हुआ, कंपटीशन में पूछ सकता है, ठीक है। इसको टिक आउट कर लेना सॉर्टर्स को। देखिए वैसा लोग जो उल इंडस्ट्री में काम करते हो और वो वो उल को अलग करने का काम करते हो, लंबा उसका लंबाई के आधार पे, उसकी छोटाई के आधार से, उसकी मोटाई के आधार से, उसकी घुंघराल के आधार से, इस प्रकार से किसी न किसी आधार पे उसको अलग करते हो, ठीक है। अलग अलग क्वांटिटी में कि कैसे बोलते हैं कि भैया सा भाई से इसका जो क्वालिटी है वो ये है, इसको यहाँ रखिए, इसका क्वालिटी है, इसको यहाँ रखो, इसको यहाँ रखो, इस प्रकार से करते हैं ना। तो वैसा लोग जो ऐसा काम करता हो इंडस्ट्री वगैरह सब में, उसको सॉर्टर्स बोलते हैं। तो समझ गया सॉर्टर्स क्या होता है, आगे देखते हैं। द सॉर्टर्स जॉब इज वेरी रिस्की, जो सॉर्टर्स का जो जॉब होता है, काम है, वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। क्यों है? बिकॉज समटाइम्स दे गेट इन्फेक्टेड बाय द, कुछ कुछ कभी कभी वो एक इन्फेक्ट हो जाते हैं, वो अग्रसर संक्रमण हो जाते हैं एक बैक्टीरिया से जिसको कहते हैं एंथ्रेक्स। तो एंथ्रेक्स नाम का जो बैक्टीरिया है वो कभी कभी उस लोगों में भी एंट्री ले लेता है और उसको बीमारी हो जाता है एंथ्रेक्स डिजीज, which causes a deadly bloody disease called Salters, जिसे जो कि एक एक बीमारी हो जाता है जो डेडली ब्लड डिजीज, जो कि उसका खून को जो है वो खराब कर देता है और लोग जब वो मर भी सकता है, जिस और उस बीमारी को जो है वो सॉर्टर्स कहते हैं, ठीक है। आगे अगला पेज पे बढ़ते हैं, इसे जो है वो अच्छे तरीके से इसे लिख लीजिए, आगे वाला पेज पे मैं मूव करता हूँ, राइट। चलो लिख लो, मैं आपका स्क्रीन से साइड हो ना तब, चलो लिख लिया होगा। अब देखिए सॉर्टर्स डिजीज, ठीक है। और ये जो सॉर्टर्स डिजीज है यही हमारा ऑक्यूपेशनल हजार्ड होता है। तो सॉर्टर्स डिजीज हमें हो रहा है ना, जो कि हमारे लिए उपयोगी नहीं, बहुत ही बेकार है, बीमारी हो रहा है एंथ्रेक्स बैक्टीरिया के चलते। एंथ्रेक्स डिजीज जानवरों में भी होता था, हमें भी होने लगा, वो वहाँ पे काम कर रहे हैं जानवरों के साथ, इसलिए तो यही ऑक्यूपेशन। खैर आगे थोड़ा सा देखते हैं। द रिस्क फेस्ड बाय पीपल वर्किंग इन एनी इंडस्ट्री ड्यू टू द नेचर ऑफ देयर वर्क कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हजार्ड, जो रिस्क को फेस कर रहे हैं लोग उसके काम के लिए, वो अपने काम के कारण जो इस प्रकार से रिस्क फेस कर रहे हैं, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया से अग्रसर हो रहे हैं, सॉर्टस डिजीज हो रहा है, यही हमारा दिस इज कॉल्ड, इसी को हम लोग ऑक्यूपेशनल हजार्ड बोले हैं, और यही टॉपिक भी था। देखो नेक्स्ट है सॉर्टस डिजीज इज एन ऑक्यूपेशनल हजार्ड। शॉर्ट में कहें कि ऑक्यूपेशनल हजार्ड क्या होगा, तो जो शॉर्टस डिजीज हुआ इसे ही हम लोग ऑक्यूपेशनल हजार्ड जो है वो बोलते हैं, राइट। तो चीजों को समझ गया बेहतर से बेहतर तरीके से। चलो इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो। चलिए लिख लीजिए, कुछ भी रह ना जाए, ठीक है। मैं आपका स्क्रीन से जो है वो साइड हट गया हूँ, और आप जो है वो इसे अच्छे तरीके से लिखना, ये आपकी ड्यूटी है और आपका ये जिम्मेदारी है, राइट। चलो लिख लिया होगा मुझे यकीन है। तो ठीक है डियर, बहुत सारी बातें मैं आपसे फिर से करूंगा, बट नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा। तब तक के लिए मैं चाहता हूँ कि जो कुछ ये पढ़ाता हूँ अच्छे से नोट्स बनाइए, उसको अच्छे से पढ़िए। कंफ्यूजन है अपने स्कूल टीचर से क्लियर कीजिए, ट्यूशन टीचर से क्लियर कीजिए, कोचिंग वाले सर से क्लियर कीजिए, अपने बड़े भाई से कीजिए, कोई नहीं तो मेरे पास मैसेज कीजिए, मैं बताऊंगा। इंटरनेट से क्लियर कीजिए, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके हैं, तो आप तरीकों को ढूंढो, जो आपको अच्छा लगे वो अजीब फरमाओ, राइट। तो फिर से आपको देखूंगा, हंसते हुए रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने दोस्तों के बीच में प्यार मोहब्बत एक साथ करते रहिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास, एंड फॉर दैट मोमेंट यू शुड मस्ट वेट, ठीक है। हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे, लव यू ऑल, टेक केयर।